सुस्वागतम, नमस्कारम बेंगलुरु। क्या है ये बेंगलुरु? ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आजादी के समय बता दिया गया था इट इज गोइंग टू बिकम फ्यूचर ऑफ इंडिया। 40% आज इंडिया के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बेंगलुरु से हो रहे हैं। 50% से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप अकेले बेंगलुरु के अंदर बिल्ड हो रहे हैं। 80% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट पूरे कर्नाटका की अकेले बेंगलुरु कर रहा है। जिस तेजी के साथ आज मशरूमिंग स्टार्टअप्स बेंगलुरु में बढ़ते जा रहे हैं, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आ रहे हैं वीसी के पैसों पे, बारपीई के पैसों पे फटाफट ट्राई मार रहे हैं। कोई एंजल इन्वेस्टर आए, मेरे को हेल्प करे। वो जो ग्रोथ रेट एक्सपेंशन का है बेंगलुरु का दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन जो ओवरऑल रेट के मामले में है बेंगलुरु आज लंदन से भी आगे निकल गया, टेल अवीव से आगे निकल गया, इजराइल। इनफैक्ट ग्लोबल रैंक पे आज 7th रैंक पे आ चुका है इंडिया का बेंगलुरु, जो कुछ साल पहले 21वें नंबर पे हुआ करता था। ऑफ कोर्स सियाटल को पीछे करना अमेरिका का मुश्किल है, न्यूयॉर्क को पीछे करना मुश्किल है, सिलिकॉन वैली को पीछे करना मुश्किल है, शिकागो को पीछे करना मुश्किल है, लेकिन अब 7वें रैंक पे अमेरिकन सिटीज के बाद आ चुका है। इनफैक्ट आज जो दुनिया की टॉप 20 टेक सिटीज हैं, उनमें बेंगलुरु मोस्ट अफोर्डेबल है। दुनिया भर की कंपनीज में इतना सस्ता होने के कारण आईटी आउटसोर्सिंग सारी बेंगलुरु में बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे देश के मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स आईटी के सॉफ्टवेयर के क्योंकि बेंगलुरु से हो रहे हैं, तो ये आने वाले समय में चांसेस हैं 2020 के अंदर ये सिलिकॉन वैली को भी हिला देगा। पर जितनी तेजी के साथ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, बहुत तेज एम्प्लॉइज बढ़ते चले जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज आ रहे हैं बेंगलुरु के अंदर, लेकिन हो क्या रहा है, जितनी तेजी से आ रहे हैं उतनी तेजी से जा भी रहे हैं। स्टार्टअप सफल नहीं हो रहे बहुत तेजी से। पिछले 1.5 साल के अंदर हजारों स्टार्टअप चालू हुए और हजारों खत्म भी हो गए। आज देखिए, इसी के कारण बेंगलुरु एक डिप्रेशन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री बन चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि 50% से ज्यादा लोग डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं बेंगलुरु के, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल स्किल अलग चीज है और बिजनेस स्किल अलग चीज होती है। ध्यान दीजिए, एपीआई को समझना, सॉफ्टवेयर को समझना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझना, मशीन लर्निंग को समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना, ये एक चीज है, ये आपके टेक्निकल स्किल है, लेकिन बिजनेस स्किल कुछ और ही होता है। और बिजनेस स्किल की कमी से हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी वाले माइंडसेट के लोग आते हैं, बड़े प्रेशर में 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज बेंगलुरु नंबर 1 सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री बन चुका है। आज बेंगलुरु के अंदर हर रोज कम से कम 5 लोग रिपोर्टेड सुसाइड कर रहे हैं और कम से कम 100 लोग अनरिपोर्टेड सुसाइड भी कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताएं, इतना तेज डिप्रेशन, एक आपको आप हैरान हो जाएंगे, बेंगलुरु इज आल्सो द डिवोर्स कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। सबसे ज्यादा डिप्रेशन बेंगलुरु में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा डिवोर्स बेंगलुरु में बढ़ रहा है, ये जो सबसे ज्यादा सुसाइड बेंगलुरु में बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है, ये जो फेलियर का जो प्रेशर बढ़ता हो जा रहा है, एम्प्लॉइज पे भी प्रेशर बढ़ रहा है, एम्प्लॉयर पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। इनफैक्ट आईबीएम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है 90% से ज्यादा फंडेड स्टार्टअप पहले 5 साल में खत्म हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, फंडेड स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, बूटस्ट्रैपर्स की बात नहीं कर रहा। जब फंडेड स्टार्टअप 90% खत्म हो जाते हैं, तो जो बूटस्ट्रैपिंग करने वाले हैं उनका तो कहना ही क्या, जो अपने पैसों से, फ्रेंड्स फैमिली के पैसों से काम कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। और जो 90% जो फेल होते हैं, उनमें जो बचे हुए 10% हैं, इनका 90% अगले 5 साल में फेल हो रहे हैं। ये सारे फेलियर का कारण क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट थे, सब सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट थे, सबके पास आइडियाज थे, लेकिन बिजनेस आइडिया से नहीं चलता है। बिजनेस के लिए आपको फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजीज चाहिए, जिसके लिए मैं अपना YouTube चैनल रन करता हूं। वैसे मैं बेंगलुरु भी आ रहा हूं, आपको मालूम है, लगभग 15 चीजों पे मैं बेंगलुरु में आके आपके साथ फोकस तरीके से काम करूंगा कि वो 15 कारण हैं जिनसे एक बिजनेस को सस्टेन किया जा सके। ध्यान दीजिए, अगर आपका स्टार्टअप है या आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, अगर आपका छोटा बिजनेस है या आपका बड़ा बिजनेस है, कुछ 15 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम किए आपको। ऑफ कोर्स मैं बेंगलुरु में भी आपके साथ आके फिजिकली लाइव चर्चा करूंगा। बिजनेस नेगेटिव मार्जिन पे नहीं होना चाहिए और बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो भी नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेगेटिव मार्जिन प्रॉफिट की बात करता है और कैश फ्लो, कैश की वर्किंग कैपिटल, रनिंग फ्लो के बारे में बात करता है। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर बिजनेस होना चाहिए। मैं ये जो 15 चीजें डिस्कस करने वाला हूं, इनको भी ध्यान से सुनिए, हो सके तो आप आकर के मुझसे मिलिएगा भी। बिजनेस चालू करने से पहले नीड एंड अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना जरूरी है। उसके बाद मार्केट साइज को इवैल्यूएट करना जरूरी है। आपका मार्केट साइज, टैम्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज होगा कितना, फिर आपका कोका कितना निकल के आ रहा है कैलकुलेशन में, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ऐसा तो नहीं कि आपको
कस्टमर जोड़ने में बहुत पैसा लगाना पड़ रहा हो, कॉस्ट ऑफ कस्टमर डिलाइट कैसा है, ऐसा तो नहीं आपका कस्टमर कभी खुशी ना होता हो, आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस कितनी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितनी है, ऐसा तो नहीं कि जो आप माल बना रहे हो, जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो बहुत सारे लोग कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट का स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन वेलोसिटी स्पीड टू मार्केट कितनी है, ऐसा तो नहीं आपने काम चालू कर दिया पैसा 3 साल के बाद आए, आपके बिजनेस में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसको बोलते हैं केपेक्स, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा हो आपका बिजनेस शुरू करने में, क्या आपके बिजनेस में अपसेल और क्रॉस सेल किया जा सकता है, अपसेल और क्रॉस सेल से आपका टर्नओवर रातों रात डबल हो जाता है, क्या आपके बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर है जिसके कारण आप मोनोपोली क्रिएट कर सकें, क्या आपके बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है या नहीं है, रिपीट बिजनेस रिपीट एंड रेफरेंस की रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है या नहीं है, क्या आप कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान पाए, ऐसा नहीं कि अपने मनी मेकिंग मॉडल पे कस्टमर और कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचाने, ऐसा तो नहीं आपका बिजनेस एक रीजनल प्रोडक्ट है, स्केलेबल ना हो पा रहा हो, बड़ा ना हो पा रहा हो, और क्या आप टैलेंटेड मैन पावर बिल्ड कर पा रहे हैं, अगर आपके पास मैन पावर ही टैलेंटेड नहीं है, अकबर के पास नवरत्न थे, अकबर के पास बीरबल था, क्या आपने अपनी टैलेंटेड हाई परफॉर्मिंग टीम को तैयार किया, ये 15 चीजों के अराउंड हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार बाउंस बैक का, जिसमें आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस और इंटरपर्सनल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत देर आपके साथ 4 घंटे का सेमिनार होगा, आप डेट ब्लॉक कर लीजिए और मुझसे मिलने आइएगा, और इंडिविजुअल बुकिंग के लिए या बल्क बुकिंग के लिए इसी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके अपनी सीट ब्लॉक कर लीजिए, मेरे सारे इवेंट्स हाउसफुल जाते हैं, लोगों को बाद में टिकट मिलते नहीं है, पहले टिकट ब्लॉक करने का आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसमें 4+1 की स्कीम भी है, फोन करके पता लगाइए ये 4+1 की स्कीम क्या, कहीं ऐसे आपसे फायदा छूट ना जाए। और एक रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहता हूं बेंगलुरु के अंदर इस वीडियो को फैला दीजिए, आसपास के शहरों में वीडियो को फैला दीजिए, डॉक्टर बिंद्रा का बार बार साउथ इंडिया आना नहीं होता है। और एक बात बताऊं, ये दुनिया का बेस्ट पर्सनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का एकमात्र सेमिनार, जिसको बाउंस बैक सीरीज बोलते हैं, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, मोस्ट सब्सक्राइब्ड, दुनिया का मोस्ट व्यूड एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हर बार की तरह आप सबका दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कारम बेंगलुरु।